सो लाइट कलर विद द ब्लैक आई कलर एसेंशियल है. इन जनरल पॉपुलेशन लाइट कलर्ड eyes are in much less proportion as compared to the dark eyes. This indicates that it may be recessive trait. मतलब हम डायरेक्टली तो नहीं बता सकते, लेकिन जनरली बता रहे हैं कि इन जनरल पॉपुलेशन लाइट कलर्ड आईज आर इन मच लेस पॉपुलेशन कंपेयर टू द डार्क. मतलब ज्यादातर लोगों की कैसी डार्क ब्लैक एंड व्हाइट होती है, मतलब डार्क. और अगर ये ब्लैक ना होके कोई दूसरा कलर हो, ब्राउन, थोड़ा ग्रीनिश, नीली नीली आंखों वाली, ऐसे नहीं बोलते. ओके, तो ऐसे कोई कलर है. लेंस कितने टाइप के लेंस होते हैं. ओके, सो वैसे हो तो वो रेयर है. नेचुरल की बात है, आर्टिफिशियली नहीं, नेचुरल. ओके, तो दैट इज रेयर. ओके, तो वही चीज बता रहे हैं. ऐसे क्वेश्चन आई डोंट थिंक कि आए, बट आए तो ऐसे लिख देना. एकदम लाल तो नहीं, तो फिर एनिमल में आएगा वो. ये लास्ट है. अच्छा, हाँ. हाउ आर द एरियाज ऑफ स्टडी, हाउ आर द एरियाज ऑफ स्टडी इवोल्यूशन एंड, हाँ तो ये नहीं है, ऐसा बोल रहे हो. अच्छा, हाँ, ये ना 7 है ना, ये नहीं. स्ट्रेट वाला है ना, तो है. नहीं नहीं, इवोल्यूशन में कौन सा है क्वेश्चन पढ़ना. आउटलाइन है प्रोजेक्ट. मिनट, क्या है नहीं पे बोल. चलो, outline a project which aims to find the dominant coat color in dogs. Okay, मतलब बाहर का जो कलर होता है ब्लैक व्हाइट. ओके, तो उसके लिए एक प्रोजेक्ट, मतलब कि एक पूरा ये मैप लिखो जिससे पता चले कि which aims to find the dominant coat color in dogs. तो यस, इसको इवोल्यूशन में नहीं, हम हेरिडिटी में ही लेंगे. यस, अरे वो टीटी और वो ही है यार. ये अभी जो हमने बोला कि भाई मेजरली टॉल है, तो बोल रहे हैं कि भाई ब्लैक कलर और व्हाइट कलर है. वैसे देखो, समझो तो अभी बोलेंगे हाँ सर ये तो समझा है. देखो, मेल जो है वो ब्लैक कलर का है. ओके, तो BB. फीमेल जो है वो व्हाइट कलर का है, तो उसके लिए स्मॉल BB लिखा हुआ है. ओके, अब देखो F1 जनरेशन, तो F1 जनरेशन में क्या होगा, कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल B स्मॉल b, देन कैपिटल B स्मॉल b, देन अगेन वही बनेगा ना सब, ऐसे ही बनेगा. समझ में आ रहा है, क्योंकि ऊपर क्या है यहाँ पर BB और यहाँ पर क्या है B. डन. ओके, समझ में आ रहा है. चलो, सो F1 जनरेशन, ऑल प्रोजेनी ब्लैक कोट, स्मॉल b कैपिटल B, हेट्रोजाइगस. ये होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस मतलब क्या, ये दोनों अलग अलग है तो हेट्रोजाइगस. ये हमने ग्लॉसरी में वर्ड देखा था. सो दोनों अलग अलग है तो हेट्रोजाइगस, और इसको क्या बोलेंगे, होमोजाइगस. क्यों, क्योंकि दोनों सेम ही ट्रेट है. समझ में आया. ओके, तो वो लिख सकते हो तुम. देन अब देखो, तो अब ऐसा समझो कि कैपिटल B वाला जो है वो डोमिनेंट है, तो सारे कौन से कलर के होंगे, ब्लैक कलर के. वही है जो हमने पढ़ा, वही चीज है. ओके, अब इसमें से दो ले लो, तो भाई अमन, निर्भय, शांति रहो. ओके, अब इसमें से हमने दो ले लिए, जो आया है उसमें से दो ले लिए हैं, तो फिर क्या होगा, कैपिटल B कैपिटल B कैपिटल B स्मॉल b स्मॉल b कैपिटल B स्मॉल b स्मॉल b. आ गया वही चीज, टॉल और शॉर्ट की जगह कैपिटल और स्मॉल लगाया हुआ है. दैट्स इट. अब इसमें क्या होगा, वहां पे एक शॉर्ट मिल रहा था, यहाँ पे एक व्हाइट मिलेगा, बाकी तीनों के तीनों ब्लैक मिलेंगे सेम. तो ये होमोजाइगस है, क्यों, क्योंकि दोनों सेम है. ये दोनों हेट्रो है क्योंकि दोनों अलग अलग है. ये वापस होमो हो गया क्योंकि एक है, एक ही व्हाइट मिलेगा, तीन ब्लैक मिलेंगे. किसमें, बट वर्ड पर्टिकुलरली कब यूज होता है उसकी बात कर रहा हूँ.
वर्ड ऐसे यूज होते हैं कि भाई सेम हो जाए मतलब सेम जब हो सब कुछ तो उसको हम होमो बोलते हैं, और अगर डिफरेंट है तो हेट्रो बोलते हैं। क्लास 9 में भी जो वो सॉल्यूशन और उसके में बात की थी तो मिक्सचर की बात की थी हमने, तो होमोलोगस और से होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन मिक्सचर्स ऐसे। तो भाई होमोजीनियस मतलब भाई तुमने नींबू पानी बना दिया, तो नींबू निचोड़ दिया तुमने पानी में, डिसॉल्व कर दिया, तो अब इसमें से तुम नींबू निकाल सकते हो क्या? नहीं, तो ये होमोजीनियस हो गया। और तुमने उसी के अंदर से कुछ और डाल दिया बहुत ज्यादा, मिट्टी वाला कि भाई पानी के अंदर सैंड डाल दी, करो डिसॉल्व, थक जाओगे लेकिन डिसॉल्व होगी नहीं, दैट इज हेट्रोजीनियस। ओके, डन। ओके, लास्टली ये तो इवोल्यूशन explain how sexual will give rise to more visible variation in asexual, how does this affect the evolution? आ गया वापस, how is equal genetics, ये तो अभी हमने जो पढ़ा वो 50-50% वाला। ओके, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात चल रही है तो उसमें जैसे हमने पढ़ा कि भाई कैसे 50% चांस है बॉय होने के और 50% चांस है गर्ल होने के। वही क्वेश्चन है, हाउ इज द इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स एश्योर्ड इन द प्रोजेनी। सो मेल फीमेल पेरेंट्स प्रोड्यूस male gametes and egg cells respectively through a process of meiosis. It reduces the number of chromosomes and amount of DNA to half in gametes. ये रिड्यूस करता है मायोसिस में, वो तो पता ही है ना, नहीं तो फिर 46, 92 हो जाते हैं। ओके, लेकिन जो 46 है उसमें से सिर्फ कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 23, और वो मदर और फादर जो एक दोनों पेरेंट्स में से हाफ ही आ रहे हैं। ये हाफ कब होता है? जब मायोसिस हम कर रहे हैं तब, मतलब मायोसिस से सेल डिवीजन हो रहा है तब। माइटोसिस से सेल डिवीजन होता है तो ऐसा होता नहीं है, वहां पे कुछ नया ही आ जाए, ज्यादा बढ़ जाएंगे। ओके, समझ में आया? हमारी बॉडी पे दूसरी जगह पर जब सेल डिवीजन होता है तो वहां पे सपोज तुम्हारा कोई स्किन चली गई तो वहां अब नए स्किन आने वाली है। ओके, तो वहां पे सेम चीज नहीं होगी, वहां पे नए सेल आधे नहीं होंगे, फुल ही नए बनेंगे। समझ में आ रहा है? ये तो पहले का टॉपिक है सर। हाँ, मसल ग्रोथ में भी सेल डिवीजन होता है? सेल डिवीजन नहीं, वो ग्रोथ है, वहां पे एंजाइम्स और वो काम करेंगे। मतलब ऐसा समझो, कोई चीज थी और तुमने रिमूव कर दी, या फिर कोई चीज थी ही नहीं और तुम नहीं प्रोड्यूस करना चाह रहे हो, तो सेल डिवीजन है। अंडरस्टूड? ओके, ग्रोथ के लिए हमें हार्मोन्स, एंजाइम्स वो सब चाहिए, तो हमारा और से हमारी बॉडी के ऑर्गन का अच्छे से ग्रोथ होगा। डन? चलो, सो सच germ cells from two individuals, male and female parents, are fused to form zygote. This ensures the equal genetic contribution of male and female parents in the progeny that develop from the zygote. तो इसीलिए मतलब इक्वल ही होगा क्योंकि फादर में से भी 23 क्रोमोसोम्स ही आने वाले हैं। ओके, और मदर में से भी 23 क्रोमोसोम्स ही आने वाले हैं, मतलब कि 46 हो जाएगा। 46 हो गया मतलब 23 पेयर्स हो गए चाइल्ड में। ओके, तो आधा ही होने वाला है। मतलब क्वेश्चन क्या है कि हमेशा आधा ही रहेगा या फिर फादर में से 46 आ गए और मदर में से एक भी आया ही नहीं, ऐसा होगा? नहीं होगा, मायोसिस में ऐसा होगा। अंडरस्टूड? सिंपल है। तो इसका तो ये सब आंसर कॉन्सेप्ट समझे हो तो डायरेक्ट लिख सकते हो, उसके लिए तुम्हें कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड? पक्का? दैट्स इट फ्रॉम द चैप्टर। इसी के साथ हमारा चैप्टर हेरिडिटी कंप्लीट होता है। नाउ द ओनली थिंग रिमेनिंग इज द 4th चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर। हमारा डिस्कशन तो हो गया है, इन टेक्स्ट एंड एक्सरसाइज टेक्स्ट के क्वेश्चंस हमारे बाकी है, दैट वी विल सी फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास।
आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट SST। सो आज हो गई है 23rd, सो मे बी 2 दिन में, कल छुट्टी रखी है तो मंडे ट्यूसडे तक। मंडे क्या है, स्कूल का क्या सीन है सबकी? तुम्हारी क्या है? नहीं, इसका है ना टी-शर्ट। सो वी विल सी, मतलब कि हम स्टार्ट कर देंगे SST स्टार्ट कर अब ये जो डेली टेस्ट है उसमें अच्छे से प्रिपेयर करके भी आना तुम लोग, ऐसे मार्क्स नहीं चलेंगे। ओके, एंड और डिटेल्ड, अभी सपोज फॉर्मूला लिया तो फिर न्यूमेरिकल करेंगे हम। अभी हमने सिर्फ से केमिकल इक्वेशन देखे तो फिर उसकी थियरी भी देंगे, लाइक दैट। ओके, थोड़ा डिटेल्ड स्टडी करने लगो और टाइम वेस्ट मत करो। मुझे पेरेंट्स के कॉल आते हैं, मुझे नाम नहीं लेना है, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हें नहीं पता बट मेरे से बात होती है। ओके, सो तुम लोगों को नहीं पता होगा बट पेरेंट्स के कॉल आते हैं, कंप्लेंट भी करते हैं। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ बट इनडायरेक्टली मैं कॉमन में ही जो भी मैं बता रहा हूँ ना, तो तुम समझ लो सब लोग कि ये मेरे लिए है, ऐसे। ओके, अगर तुम्हारे रिलेटेड लग रहा है तो एग्जैक्टली तुमसे, तुम्हारी कैरेक्टरिस्टिक से ऑपोजिट है तो तुम्हें लेने की ज़रूरत नहीं है। बट अच्छे से प्रिपेयर करो, टाइम वेस्ट मत करो। अभी भी कई स्टूडेंट्स टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं, पढ़ाई नहीं करते, बाहर रहते हैं या फिर फ़ोन में ही घुसे रहते हैं। सो अब तुम्हें ही पता, तुम फ़ोन में इतनी ज़्यादा कौन सी पढ़ाई कर रहे हो। ओके, इतना कुछ हम जैसे कोविड में डिपेंडेंट हो गए थे फ़ोन में देखने के लिए। ओके, क्यों? क्योंकि तो तब स्कूल भी बंद थी, ट्यूशन क्लास भी बंद थी। अब तो स्कूल भी चालू है, ट्यूशन क्लास भी चालू है और फ़ोन की ऐसी ज़रूरत है नहीं। हमारे तुम्हारे पास NCERT हो, ओके, दैट इज़ इनफ। और बंद कर देती ये सब, क्या बंद ही हो गया? अच्छा, लो बैटरी हो गई। अच्छा, तो रहने दो, कोई बात नहीं। सो कहने का मीनिंग क्या है कि टाइम वेस्ट करना बंद करो। ओके, कई स्टूडेंट टाइम वेस्ट करते हैं जैसे मैंने बताया, और मेजरली टाइम सबका जाता है फ़ोन में। ओके, तो फ़ोन में अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो बी कॉन्शियस कि तुम्हारा ध्यान ना भटके, और फ़ोन में अगर तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, ओके, तो वो तो फिर एक्सेप्टेबल ही नहीं है। कुछ भी करो तुम, ओके, कुछ भी, तुम मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है, और तुम गेम खेलो, मोटिवेशनल वीडियो देखो, या फिर कुछ भी, कोई भी एक्टिविटी करो भाई, फोटो खींचो, बैठो, गाने सुनो, कुछ भी एक्सेप्टेबल है नहीं। सिर्फ पढ़ाई एक्सेप्टेबल है, और वो भी कब? जब तुम्हारा ध्यान ना भटके। ओके, ऐसा ना हो कि 2 घंटे लेके बैठे हो, आधा घंटा पढ़ाई की और 1.5 आवर तो कुछ और ही काम चल रहा है, तो ये तो टाइम वेस्ट हो गया। इससे अच्छा है ऑनलाइन देखो ही मत कुछ। ओके, स्कूल ट्यूशन में ही डाउट सॉल्व कर लो, क्योंकि फ़ोन से बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तुम्हारी क्या, अगर मैं खुद की बात करूँ तो मैं खुद भी फ़ोन साइड पे रख के कुछ प्रोडक्टिव काम करना है तो करने बैठता हूँ। नहीं तो एक बार तुमने सोचा कि चलो एक बार देख लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगेगी, 1 मिनट की 15 मिनट लग जाएगी, क्योंकि इट्स अ ट्रैप। ये एक ट्रैप है, और उसमें जैसे छोटे बच्चे फंसते हैं, अब हम बड़े भी फंस जाते हैं। ध्यान भटकाने का साधन बन गया है मोबाइल। ओके, जैसे छोटे बच्चों को कैसे अभी बहुत रो रहा है, ये लो फ़ोन लो तो रोना बंद कर देते हैं, वैसे ही लोग ध्यान भटकाने के लिए भी फ़ोन यूज़ करते हैं। ओके, सो ध्यान भटकाने के लिए, मतलब किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो चलो गाने सुन लेते हैं, तो तुम्हें तो स्ट्रेस नहीं है और तुम भी ऐसे ही गाने सुनने बैठ गए ना, तो सुनते ही रहोगे, हैबिट हो जाएगी फिर। ओके, तो वो अच्छी हैबिट नहीं है। तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो रहा है, सो मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, बट तुम लोग समझो और अच्छे से प्रिपेयर करो। टाइम कम है, 23rd ऑफ दिसंबर हो गई है आज, और तुम्हें पता ही है तुम लोगों का लेवल कितना है। ओके, तो तुम्हारा गोल छोटा हो तो भी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, और गोल बड़ा हो तो फिर कहने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है, बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है ही। और जितना ये 1.5 मंथ 2 मंथ्स प्रिपेयर कर लोगे, उतने अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। एक दिन में किसी के ना हैंड राइटिंग चेंज होते हैं, ना कुछ ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। तो इट्स अ प्रोसेस। वो प्रोसेस के लिए भी एटलीस्ट तुम्हारे पास 2 मंथ है। ओके, तो वो 2 मंथ का यूज़ करो, पढ़ाई एज वेल एज ये सब चीज़ें,
क्योंकि फिर तुम ऐसा सोचोगे कि अभी हम शॉर्ट में लिख देंगे, शॉर्ट में याद रख लेंगे, फटाफट लिख लेंगे और फिर अच्छे से हैंड राइटिंग निकालेंगे। नहीं होगा, आई एम टेलिंग यू कि नहीं होगा ऐसा। और थोड़ा सीरियसनेस दिखाओ, फिर तुम्हें ही पछतावा होगा कि ऐसी इतनी सी मेहनत करके मेरे इतने परसेंटेज आ गए, तो सही में मेहनत की होती तो कहाँ। तो करो ना भाई, तुम्हें किसे पकड़ा हुआ है? ओके, तो करो, किसने रोका हुआ है? फिर ऐसा बोलने की जरूरत ही नहीं है कि अगर सही में पढ़ा होता तो कितने अच्छे मार्क्स लाते। तो भाई पढ़ो ना, रोका किसने है? ओके, पछतावा होने से अच्छा है प्रिपेयर कर लो, बाद में टाइम मिलेगा। जो भी करना है, जितना खेलना है, जितना घूमना है, जो भी करना है, उसके लिए टाइम मिलेगा बाद में। अभी टाइम का यूज करो अच्छे से। पेरेंट्स बोल बोल के थक जाए तुम्हें, ओके, एंड लास्टली आ जाए कि भाई सुनती नहीं है या सुनता ही नहीं है, वहां तक आ जाए तो फिर सोचो, फिर मेरे अगर कोई पेरेंट्स मुझे ऐसा बोल रहे हैं, मतलब मेरे माइंड में क्या चलेगा कि भाई पेरेंट्स का ही नहीं सुन रहे हैं, तो मैं तो दूर हूं, अभी पेरेंट्स से तो दूर हूं मैं, भले ही टीचर, बट एटलीस्ट थोड़ा एक मुझे रखना पड़ेगा। ऐसे में ऐसे खींच के तुम्हें चमाट तो नहीं मार सकता कि समझ में नहीं आ रहा, इतना समझा रहे हैं। ओके, सो दैट इज द थिंग। अच्छे से पढ़ो, पेरेंट्स को गर्व होगा, ओके, और तुम्हें भी अच्छा लगेगा, तुम्हारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आउटपुट तो इतने हैं कि यू कैन नॉट काउंट, ओके, बट पहले प्रिपेयर तो करो, कुछ करके दिखाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, ओके। और लास्टली है, अब ऐसा भी नहीं कि पूरा 1 साल है, तुम 9th से 10th में अभी आए हो और मैं तुम्हें ये सब बता रहा हूँ, खत्म होने आया है भाई, तो अच्छे से खत्म करो। जो पिछला हो गया उसको तो चेंज नहीं कर सकते, जो बाकी है उसमें एकदम टॉप परफॉर्मर रहो, ओके, ठीक है। कल मिलते हैं सुबह 6 बजे साइकिलिंग पे।